सो हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्लॉट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। चेक करते पहले। m and n are integers such that m plus 2n and 2m plus n is equal to 27. Then the maximum possible value of 2m minus 3n is। तो अभी यहाँ से अगर m और n इंटीजर्स है तो m plus 2n भी इंटीजर्स होगा, 2m plus n भी इंटीजर्स होगा। दैट मीन्स दोनों इंटीजर्स होना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए। तो तुम यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकडाउन सोच सकते हो, 1 इंटू 27 या फिर 27 इंटू 1, 3 इंटू 9 और 9 इंटू 3। ये पॉसिबल्स है। तो अभी देखो यहाँ से तुम्हें ये आइडिया मिल जाएगा कि m प्लस 2n 1 लोगे तो 2m प्लस n कितना लेना पड़ेगा, 27। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 2m प्लस m इज 3m, 2n प्लस n इज 3n। तो 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 1 प्लस 27 इज 28। तो m प्लस n कितना आ जाएगा, 28/3। तो 28/3 अगर m और n इंटीजर्स है तो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपने को इंटीजर वैल्यूज नहीं देगा, तो ये वाला नहीं देगा सिंपली। वैसे सेम बोल सकते हैं कि 27 और 1 भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो भी m और n है सिर्फ रिप्लेस होने वाली है वैल्यू और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं देगा। तो हम ट्राई करते हैं 3 और 9 के लिए। तो यहाँ पे m प्लस 2n अगर 9 लेते हैं, m प्लस 2m प्लस n 3 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3m प्लस 3m इज 12। तो m प्लस n हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। अब माइनस करते हैं, 2m माइनस m इज n, n माइनस 2n इज माइनस n और 3 माइनस 9 इज माइनस 6। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, ऐड करूँगा तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2, m इक्वल टू माइनस 1 और n कितना आ जाएगा 5। तो -1 -5 इज -6, -1 +5 इज 4। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखो अगर तुम ऐसे यूज करोगे, m प्लस 2n इज इक्वल टू 3 और 2m प्लस n इज इक्वल टू 9, तो इस केस में m की वैल्यू हो जाएगी, जस्ट चेंज हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 5 और n का वैल्यू हो जाएगा माइनस। तो बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। अभी तुम चेक कर सकते हो, 5 टू 10 -1 इज 9 एंड 5 -2 इज 3। तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो m और n सिर्फ चेंज होने वाले थे। यहाँ पे देखो अभी यहाँ से पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इंटू -1 इज -2, 5 3 सा 15, कितना आ जाएगा +15। तो 15 माइनस 2 इज 13। यहाँ पे चेक करते हैं, 5 2 सा 10, माइनस अगर पुट करूँगा -1 तो कितना हो जाएगा, -1 पुट करूँगा तो +3। तो 10 + 3 इज 13। तो ये दोनों में 13 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि 13 आंसर है, बट अभी तुम्हें एक और केस देखना पड़ेगा। वो केस देखो क्या होने वाला है। अभी अभी तुमने ऐसा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, बट दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे भी अपने को पॉजिटिव आंसर मिलता है। दैट मीन्स -1 इंटू -27 भी वर्क करेगा, -27 इंटू -1 भी वर्क करेगा। सिमिलरली -3 -9 और -9 -3 भी वर्क करने वाला है। तो एक केस हम लोग इग्नोर हो जाएगा तो अपने को आंसर नहीं मिलेगा। इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करते। अभी ये तो नहीं देने वाला है, ये दोनों अपने को पता है नहीं देने वाला है। ऐड करने -28 डिवाइड बाई 3 पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी एक केस का देखते हैं और दूसरा केस अपने को डायरेक्ट पता चल जाता है। तो ले लेते हैं m प्लस 2n इज इक्वल टू -3, 2m प्लस n इज इक्वल टू -9। तो अभी हो जाएगा 3m प्लस 3n इज इक्वल टू -12। सिमिलरली m प्लस n हम लोग निकाल लेंगे -4 और m माइनस n निकाल लेते हैं। 2m माइनस n इज m माइनस 2m -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 5 और n की वैल्यू हो जाएगी माइनस, m की वैल्यू हो जाएगी -5 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो देखो -5 -5
प्लस वन है, प्लस वन माइनस फाइव प्लस वन इज माइनस फोर, माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स, ठीक है। तो और नेक्स्ट केस में एम की वैल्यू हो जाएगी वन और एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव। तो चेक करते हैं अभी किस पे वर्कआउट कर रहा है। तो टू इंटू माइनस फाइव कितना हो जाएगा, टू इंटू फाइव माइनस फाइव माइनस टेन माइनस थ्री माइनस थर्टी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो टू इंटू वन इज टू माइनस 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 प्लस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन विच इज़ फिफ्टीन प्लस टू इज सेवेंटीन। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल रहा है सेवेंटीन, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है ना, तो हमने को चेक करना पड़ता, बट यही अपना आंसर है तो, और बाकी सब तो कम ही आ रहा है, ओके। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अभी देखो, तो सबसे पहले मैं एक रूल बता देता हूँ जिससे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे log ऑफ ए रेज टू बी है और एम रेज टू एन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ ए और एम लिखने का पावर न्यूमरेटर का ऊपर आता है और डिनोमिनेटर का नीचे आता है, ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और तुम इसको भी ऐसे भी सोच सकते हो कि log ऑफ ए रेज टू बी बाई एन लिख दो टू द बेस एम, तो डायरेक्ट हम लोग इसका पावर इसके डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर देगा क्योंकि ये जो भी पावर है हम लोग डायरेक्ट उसके डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आसान कर देगा अपना। ट्राई करते हैं। तो मैं लिख के रख देता हूँ, अगर तुम्हें ज़रूरत रहेगा तो लिख के रख देता हूँ log ऑफ ए रेज टू बी एम रेज टू एन, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ ए रेज टू बी बाय एन टू द बेस, ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ एक्स टू रेज टू सिक्सटी फोर मीन्स टू का पावर इज सिक्स, तो टू बाई सिक्स प्लस log ऑफ, ये पहले से ही y का पावर कितना है, वन बाई टू पहले से ही है, रूट वाई मीन्स वन बाई टू, तो एट मीन्स टू रेज टू थ्री, तो ये हो गया टू रेज टू थ्री प्लस, अभी देखो ये थ्री, थ्री तो ऊपर जाएगा तो पहले लिख लेता हूँ मैं log ऑफ, अच्छा y रूट में है और z सेपरेट है, तो y के लिए वन बाई टू पहले से ही है और z के लिए सेपरेट है, कुछ नहीं है, तो ये थ्री दोनों के ऊपर में पावर आ जाएगा थ्री, और इसका भी थ्री, फाइव वन टू मतलब टू रेज टू नाइन, टू रेज टू नाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको फोर लिख के रखते हैं। अभी ये कितना हो जाएगा, अभी देखो सबका बेस मैंने टू ले लिया है, सबका बेस टू ले लिया, तो सारे प्रोडक्ट में हो जाएंगे, तो एक्स रेज टू टू रेज टू टू बाई सिक्स इज वन बाई थ्री, वाई रेज टू वन बाई सिक्स, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा वन बाई सिक्स, वाई रेज टू वन बाई सिक्स, जेड रेज टू वन बाई थ्री, लॉग टू, लॉग टू द बेस टू इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ से अपने को पता चलेगा एक्स रेज टू वन बाई थ्री, अभी वाई रेज टू वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स ऐड करेंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा, और टू रेज टू फोर विच इज सिक्सटीन, टू रेज टू, अब देखो यहाँ पे इसकी इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है सम का, और तुम्हें प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो तीन नंबर है, पहले मैं रूल बता देता हूँ, सम ऑफ द नंबर्स, अगर तीन नंबर है डिवाइड बाई थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई जेड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एक्स रेज टू वन बाई थ्री, तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सेम केस हो गया, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि डायरेक्ट पता है अपने को सिक्सटीन, ठीक है, फिर सिक्सटीन, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिक्सटीन थ्री का फोर्टी, तो अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है फोर्टी एट,
तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 48 है। ओके, और किसी को ऐसा डाउट नहीं है ना कि मतलब एक्स वाई जेड इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, होल द पावर, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो सेम ही केस है, इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक सोल्ड पर डे बाय शॉपकीपर इज 16 इन द इनिशियल 7 डेज। तो इनिशियल 7 डेज में दैट मीन्स 1 से 7 डेज के लिए कितना है, एवरेज इज 60, एवरेज 60 है, दैट मीन्स टोटल कॉपीज कितना होगा 420। अभी रिक्वायरमेंट रहेगा तो लेने का, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, ये अपने को पता रहता है। ये दो चीज़ दिया है तो एवरेज के केस में थर्ड वेरिएबल्स हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है, एंड 63 इन द इनिशियल 8 डेज, अगर मैं इनिशियल 8 डेज लूँगा तो 1 से 8 डेज, ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 63। अभी तुम्हें पता है कि एट्थ डे का हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एट्थ डे का, तो तुम वैल्यू से भी कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट अगर तुम्हें पता है ना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि एवरेज देखो 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो 8 या 24, तो 60 + 24 एट्थ डे की वैल्यू होगी, एट्थ डे की वैल्यू होगी 84। या फिर तुम ऐसे कर लो कि 8 डे का टोटल कितना आ जाएगा, 8 6 48, 504 हो जाएगा, 504, तो इसका डिफरेंस मतलब एट्थ डे का मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब चेक कर दे, ऑन द 9th डे शी सेल्स 11 कॉपीज लेस देन द 8th डे, तो 9th डे पे 11 कॉपीज लेस है, विच मीन्स 73 कॉपीज सेल हुआ है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड पर डे फ्रॉम सेकेंड डे टू 9th डे बिकम 66। तो सेकेंड डे से 9th डे का एवरेज कितना है 66, तो हम लोग सेकेंड टू 9th का टोटल बुक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल बुक्स निकाल सकते हैं। किस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से, बिकॉज 2 से 9 है, दैट मीन्स 8 वैल्यू काउंट हो रही है। तो ट्राई कर लेते हैं, 9 6 54 प्लस 9 6 54, 540 प्लस 54 इज 594, ठीक है। फिर सेकंड से 9th डे का वैल्यू है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बुक लॉन्चेस, तो फर्स्ट डे का पूछ रहा है, तो फर्स्ट डे का अभी देखो 1 से 9 अगर अपने को पता है, माइनस कर देंगे 2 से 9, तो अपने को पता चल जाएगा। 1 से 9 मुझे पता है कि मैं ये सारी वैल्यूज़ में से 1 से 9 तक निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो 1 से 7 पता था 420, एट्थ का भी पता है, 9th का भी पता है, तो हम लोग पूरा ऐड करेंगे तो अपने को 1 से 9 तक मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 420, डायरेक्ट 8 का 504 प्लस 73 ले लेते, 577 माइन 504 प्लस 73, तो 577 माइनस 229 का ग्रेटर तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7th डे का एवरेज 7 6 44 28 का आया, 84 ऐड किए, 504, 9th का ऐड करेंगे तो ऑन द 9th डे सी सेल्स 11 कॉपीज लेस देन द 8th डे, 72, एंड द एवरेज ऑफ कॉपीज, अच्छा मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी हाँ, मैं बोल के भी मतलब मैंने बोला था 8 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन मैंने 9 से कर दिया। तो 8 6 48, 480 प्लस 48, 480 प्लस 48 इज 428, तो 480 प्लस 28 इज 528, तो 528 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करते 528, तो 528 माइनस करेंगे विच में 77 माइनस 28 कितना हो जाएगा 50 49, 49 अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार फिर से मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 से 7 डे का एवरेज दिया था 60, तो टोटल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं 420। फिर 1 से 8 डे का दिया है एवरेज 63, तो हम टोटल निकाल सकते हैं 504, और 8th डे का दैट मीन्स इसका डिफरेंस 8th डे का होगा, तो 84 मिल गया।
फिर बोला है नाइन्थ डे का 11 कम होना चाहिए, तो नाइन्थ डे का भी निकाल लिए 73। तो 1 से नाइन्थ डे का अगर काउंट करना है तो 420 प्लस 84 प्लस 73, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। फिर अपने को सेकेंड डे से नाइन्थ डे का दिया है, तो सेकेंड डे से नाइन्थ डे का देगा, दैट मीन्स इंटू 8 डे का, प्रॉपर 8 डे का दिया है 66, तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं 528। तो फर्स्ट से नाइन्थ का पता है, सेकंड से नाइन्थ का पता है, तो फर्स्ट डे का एवरेज, फर्स्ट डे का एक्चुअली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स, तो 577 माइनस 528 विच गिव्स 49। तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन करके फंक्शंस का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दिया है, जी ऑफ एक्स तुम्हें दिया है, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स का डोमेन पूछ रहा है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जी ऑफ एक्स भी क्या है, कंपोजिट फंक्शंस। तो ये एक्चुअली कंपोजिट फंक्शंस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं है, एक्स, एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है एक्स इक्वल टू 1/2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर इन दोनों पे अगर वो डिफाइन नहीं है तो कंपोजिट फंक्शंस भी इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो हमारे आंसर में 1 और 1/2 ये वैल्यू पे तो डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2, 1 एंड 1/2। तो देखो ये दोनों तो सब में दिया है कि सब पे डिफाइन नहीं है। अभी अपने को चेक किस पे करना है कि -1 पे, या तो इस क्वेश्चन में 3/2 पे, इस क्वेश्चन पे -1/2 पे, और इसमें चलेगा, ठीक है। तो अभी अपने को ये चेक करना है कि इन सब पे डिफाइन है कि नहीं है। तो तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि किस पे डिफाइन नहीं है, किस पे डिफाइन है, या तो फिर तुम कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व भी कर सकते हो। तो अभी के लिए देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि सपोज करो हम -1 पुट किया, तो एफ ऑफ जी, अगर जी वाले में -1 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, -1 -1 -1 -2, तो -1 अपॉन -2 इस 1/2 प्लस जी ऑफ, इसमें अगर -1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2 ओवरऑल -3, तो -1, तो 1/, ठीक है। अभी तुम बताओ एफ ऑफ 1/2 डिफाइन है क्या, एफ में 1/2 नहीं पुट कर सकता, 1/2 नहीं पुट कर सकता, तो एफ ऑफ 1/2 डिफाइन ही नहीं है, मतलब ये वाला अपना आंसर है कि -1 भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू भी नहीं चलेगी, समझा गए। तो ऐसे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से आगे का क्वेश्चन करेंगे। किसी को भी किसी पार्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आंसर करता हूँ। ओके, थैंक यू।